आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थापित संगम विश्वविद्यालय आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के IIRF रैंकिंग में संगम विश्वविद्यालय 37वें और राजस्थान में तीसरे स्थान की पायदान पर पहुंचकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है। संगम विश्वविद्यालय के सफलता की ओर बढ़ते कदम के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना जी से वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार चेचानी की बातचीत हुई। पेश है यह खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। समय समय पर हम विशेष व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम में, और आज ऐसे ही विशेष व्यक्तित्व आज हमारे साथ हैं संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार आपको भी, सभी दर्शकों को भी। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि संगम विश्वविद्यालय शिक्षा और संस्कार से जुड़ा हुआ है, और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, देखिए अमित जी, पहले 2003 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITM के नाम से बड़ा प्रख्यात इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का महाविद्यालय था, और कालांतर में 2012 में संगम विश्वविद्यालय के रूप में इस ITM को अपग्रेड किया गया। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय 2012 में जब राजस्थान सरकार की निरीक्षण समिति आई थी यहाँ इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने, तो समिति का एक सदस्य मैं भी था। जिस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कोर्स चलते हैं, क्या विशेषता है संगम में कि विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले? इसमें मैं ये कहूंगा कि हम सतत गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि नेशनल लेवल की जो IIRF रैंकिंग्स हैं, हमने पहली बार वर्ष 2022 में उसमें हिस्सा लिया था। तो हम राजस्थान में 6वें स्थान पर और पूरे देश में 45वें स्थान पर थे। एक वर्ष में जो हमने गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट किया, तो 2023 में हम 6 से 4 स्थान पर आ गए, और अंडर 40 पूरे कंट्री के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में संगम की रैंक आई 39th। और अभी जो वर्ष 2024 की रैंकिंग्स आई हैं, जो अभी पिछले 3-4 दिन पहले ही हमारे जो AICTE के पूर्व चेयरमैन हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, उनके द्वारा रिलीज की गई है ये रैंकिंग्स, तो उसके अनुसार संगम विश्वविद्यालय को राजस्थान के प्राइवेट विश्वविद्यालयों में 3rd रैंक और पूरी कंट्री की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 37th रैंक प्राप्त हुई है। तो जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, उसी प्रकार से आप देख रहे हैं रैंक में भी वैसे ही सुधार आता जा रहा है। केंद्र सरकार की कोई योजना वगैरह इसमें लागू हो क्या आपके? जी हाँ, मैं कहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की है अमित जी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और इसमें भी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 2 बड़ी समितियों का इसमें सदस्य रहा। NEP के कार्यान्वयन के लिए जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी, एक तो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाने वाली समिति का मैं सदस्य था। उसके बाद जो अभी बड़ी प्रचलित है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट गाइडलाइंस, उनके निर्माण की समिति में भी मैं था। और साथ ही PhD रेगुलेशन 2022 जिनका गजट नोटिफिकेशन 7 नवंबर को हुआ है 2022 में, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का भी मैं मेंबर था। तो ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, हमने संगम यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को कंप्लीटली NEP 2020 के अनुरूप अलाइन कर दिया है। और यही नहीं, बल्कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहना ज्यादा पसंद करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा का भी समावेश संगम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में होने जा रहा है। और ये मेरा एक विचार था, विजन था, जो हमने जनवरी 2024 में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में मैंने IKS पर एक प्रेजेंटेशन दिया था सभी डीन्स को। उनको निर्देश दिया था कि अपने अपने स्कूल में इसका समावेश करके पाठ्यक्रम तैयार करें। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो स्कूल ऑफ आर्ट्स की ये मीटिंग चल ही रही है। सभी स्कूलों ने प्राय जो है IKS का समावेश कर लिया। तो NEP अलाइंड है, IKS अलाइंड है। संगम यूनिवर्सिटी के सभी पाठ्यक्रम जो हैं भारत सरकार की
जो महत्वाकांक्षी योजना NEP 2020 के अनुरूप बहुत अच्छे से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। किस किस तरह के पाठ्यक्रम मूलतः यहाँ पर शामिल है? मैं कहूँगा कि हमारे जैसा कि ITM की जो लीगेसी रही, तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट तो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं ही। इसके बाद में स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज जो लॉ प्रोग्राम्स हैं, स्कूल ऑफ फार्मेसी है। इसके स्कूल ऑफ फार्मेसी ने अपने कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाए, डी फार्मा, बी फार्मा और एक DHA करके प्रोग्राम चलाया है, जो नेपाल में बहुत न केवल पॉपुलर है बल्कि नेपाल सरकार के द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त भी है। सैकड़ों विद्यार्थी नेपाल से यहाँ उसमें शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। तो स्कूल ऑफ फार्मेसी है। अब हम नए पाठ्यक्रमों में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, GNM, नर्सिंग, इन सब की मान्यता सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर है और मुझे आशा है कि इस सत्र से हम इन कार्यक्रमों को शुरू कर पाएंगे। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं उसकी मान्यता लेने के मामले में। इसके अतिरिक्त हमारा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा स्कूल है, जिसमें राजस्थान सरकार से इसको मान्यता प्राप्त भी है। जेट के द्वारा विद्यार्थी आवंटित किए जाते हैं। ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली है, उसका निरीक्षण भी हो चुका है और उनकी रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में बहुत शीघ्र आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये सभी स्कूल्स हैं। आप जो यूनिवर्सिटी को एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वो सभी पाठ्यक्रम संगम विश्वविद्यालय के द्वारा बड़ी सफलता के साथ संचालित किए जा रहे हैं। बहुत सी बार विद्यार्थी कोर्स कर लेता है, उसके बाद समस्या आती है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो या रोजगार की, किस तरह से आप उपलब्ध कराते हैं? जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा ये एक विजन था कि ना केवल प्लेसमेंट के लिए बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काम किया जाए। तो इस विजन के अनुरूप और जो हमारे आदरणीय संस्थापक हैं श्री रामपाल जी सोनी साहब, उनका भी ये विजन है कि जो हमारे भीलवाड़ा के आसपास के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जो बच्चे हैं, उनको ना केवल यहाँ पर अच्छी स्कॉलरशिप दे करके, अच्छी का मतलब यह है अमित जी, आपको आश्चर्य होगा कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप बच्चों में वितरित करे, तो ये अपने आप में एक अनूठा एग्जाम्पल है। तो मैं समझता हूं कि ये हमने इस प्रकार से उन बच्चों के लिए सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की स्थापना की। वहां पर उन्हें उद्यमिता की प्रशिक्षण भी दिया जाता है, वहां उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाता है। और इसके अलावा जो है अनेक इस प्रकार के हमारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने स्वयं के रोजगार स्थापित किए। हम बच्चों को यही कहते हैं कि आप जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने। यद्यपि प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं विशेषकर, तो आज जो हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आप देख रहे हैं जिस तरह से बढ़ रही है, आज मैंने आपको बताया कि राजस्थान में तो हम 3rd हैं, पूरे देश में हम 37th रैंक पर हैं। मैं उस सर्वे को ध्यान से पढ़ रहा था, तो प्रारंभ के जो टॉप 10, टॉप 20 विश्वविद्यालय भी जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कंट्री के, उनसे कहीं बेटर प्लेसमेंट परफॉर्मेंस हमारा रहा है। 84 कंपनियां पिछले सत्र में यहाँ पर संगम विश्वविद्यालय में आकर के बच्चों को प्लेसमेंट करके गई हैं। जो भी बच्चे प्लेसमेंट लेना चाहते थे उन सभी का प्लेसमेंट हुआ है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संगम विश्वविद्यालय क्या काम? जी, जैसा मैं आपको बताना चाह रहा था, ना केवल हम IIRF से रैंक्ड हैं बल्कि हम NIRF में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, NAC के द्वारा एक्रेडिटेड हैं। मैं जानता हूं कि राजस्थान में 55 निजी विश्वविद्यालय अगर हैं तो मात्र 11 के पास में NAC का एक्रेडिटेशन है। संगम विश्वविद्यालय उनमें से एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं। विशेषकर सांस्कृतिक कार्यक्रम नेशनल लेवल का लॉ यूनियन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अनेक खेल प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी AIU जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जिसके हम मेंबर हैं, उसके अनेक जोनल एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते रहे। खेलो इंडिया तक में हमारे विद्यार्थी गए हैं। बॉक्सिंग में नेशनल लेवल की चैंपियनशिप जीती है। ड्रॉप रो बॉल में नासिक में प्रतियोगिता में ऑल इंडिया टीम चैंपियनशिप जीती है। ऐसे अनेक प्रतिस्पर्धाओं में बच्चों ने बाजी मारी है। किस किस तरह के मतलब यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है विद्यार्थियों के लिए? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है अमित जी आपका। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास में 4 सुसज्जित
हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल्स, जिनमें कि हर प्रकार की सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी, जिसमें वाईफाई इत्यादि सभी शामिल हैं। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल भी हमारे पास में एक मौजूद है। यहाँ पर इन हाउस मेस है, जिसका संचालन स्वयं संगम विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। घर जैसा खाना उन्हें उपलब्ध होता है। यहाँ की कम्युनिटी लाइफ बहुत अच्छी है। उनके लिए वीकली हम एक रीसेंट फिल्म की स्क्रीनिंग का इंतजाम रखते हैं। इसके साथ ही बच्चों के खेलने के लिए बॉक्स क्रिकेट का भी मैंने यहाँ पर निर्माण कराया है 22 लाख की लागत से। तो रात में लाइटिंग वगैरह लगा करके वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्स क्रिकेट आदि इस प्रकार की खेल की गतिविधियां चलती रहती हैं। उनके लिए शनिवार को, चूंकि हमारी 5 डे वर्किंग है, शनिवार के दिन भी लाइब्रेरी की सुविधा उन्हें उपलब्ध रहती है। तो ये सारी सुविधाएं हम विद्यार्थियों को दे रहे हैं। कहाँ के विद्यार्थी आपके संगम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं? इसमें जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, नेपाल के विद्यार्थी आ रहे हैं विदेश से। इसके अलावा हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स स्कूल ऑफ साइंस में है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से। तो एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के कोर्स वेस्ट बंगाल में बहुत प्रचलित है। तो हमारे बहुत बड़ा विद्यार्थियों का समूह जो है वेस्ट बंगाल से इस कोर्स को करने के लिए आता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान तो है ही है, जम्मू कश्मीर से, विशेषकर जम्मू क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोग्राम्स में। इसके अलावा जो निकटवर्ती राज्य है, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इधर से आपका हरियाणा हो गया, तो दिल्ली तो है ही है। तो इन क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि अभी एडमिशन के समय भी चल रहा है, लेकिन बच्चे भी बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सा कैरियर का विषय चुने, और माँ बाप भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी किस तरह से कैरियर से जुड़े? जी, हमारे विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ पर ये बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे विद्वान शिक्षकों के द्वारा 100 से अधिक पेटेंट लिए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं समझता हूं किसी भी निजी विश्वविद्यालय ने राजस्थान में ये उपलब्धि अर्जित नहीं की है, दावे के साथ मैं कह सकता हूं। 450 से अधिक रिसर्च पेपर्स विगत कुछ वर्षों में स्कोपस, यूजीसी आदि के जर्नल्स में उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। तो ऐसे हमारे जो विद्वान शिक्षक हैं, उनके एक छोटा समूह हमने बना करके कैरियर काउंसलिंग सेल बना रखी है। और जहां पर हमारे जो विद्यार्थी जब भी हमें संपर्क करते हैं, तो उस सेल में हम उन्हें पहले भेजते हैं, उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुरूप है, तब हम उनको सलाह देते हैं। हमारा काम यह है कि विद्यार्थी जीवन में आगे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अपनी शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन में तरक्की करे। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप विद्यार्थियों को और अभिभावकों को? देखिए, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और आपको अपने करियर को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। संगम विश्वविद्यालय में अगर आप आते हैं तो आपके पूरे व्यक्तित्व का आमूल-चूल परिवर्तन आप देखेंगे। जिस प्रकार का एकेडमिक एनवायरनमेंट आपको चाहिए, जिस प्रकार से व्यक्तित्व निर्माण का अवसर आपको मिलना चाहिए, जिस प्रकार से आपके सर्वांगीण विकास के लिए सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, तो इस सब से मैं चाहता हूँ कि आप इसका निश्चित रूप से लाभ उठाएं और आप जो है यहाँ पर आकर के अपने भावी जीवन को संवारें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह बात कही संगम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर अरुणेश सक्सेना जी ने, और हम इनका धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, दर्शकों का भी धन्यवाद।